आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर यखनी की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। रोज़ एक जैसी पनीर की सब्ज़ी बनाकर खाकर बोर हो गए हैं, तो एक बार ये पनीर यखनी बनाकर खाकर देखिए। आपको इतनी पसंद आने वाली है कि आप 2 रोटी की बजाय 4 रोटी खा जाएंगे। इतनी टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी पनीर यखनी आप घर पर बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं पनीर यखनी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। पनीर यखनी बनाने के लिए यहाँ पर सारी तैयारियाँ मैंने करके रख ली हैं। सबसे पहले हमें एक ड्राई मसाला तैयार करना है। उसके लिए कुछ खड़े मसाले लिए हैं, इनको ड्राई करेंगे, फिर ग्राइंड करके इसका मसाला तैयार करेंगे। और ग्रेवी के लिए भी मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो तैयार करके रखी हैं। पनीर है, काजू को सोख करके रखा है और खसखस को भी रात भर भिगो के रख लिया था। इससे हम ग्रेवी तैयार करेंगे। और एक शिमला मिर्च ली है, पनीर लिया है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। गैस पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और गैस को रख लिया एकदम स्लो। इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच सूखा धनिया, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का, 1 छोटा चम्मच यहाँ पर ज़ीरा डाला है और 1 छोटा चम्मच मैंने सौंफ का डाला है। 2 लाल मिर्चें, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी और 2 हरी इलायची। इनको हमने कर लेना है ड्राई रोस्ट। गैस को बिल्कुल स्लो रखिएगा। हल्की सी महक आने लगे जब मसालों में, तो बस उतना आपको इसको भूनना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मसाले भुन चुके हैं। इनको अब ग्राइंडिंग जार में डालकर हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला ठंडा होने के बाद में मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर इसको मैंने पीस लिया है। और आपको दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। दरदरा से मसाले से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसको दरदरा मसाला पीस कर रख लीजिए। अब तैयार करते हैं पनीर यखनी के लिए ग्रेवी। तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है पनीर कट करके। थोड़ा सा पनीर लिया है, 3 से 4 चम्मच के करीब जो है ये पनीर है, इसको क्यूब्स में कट कर लिया था। और काजू लिए हैं, 5 से 6 काजू लिए थे। इनको रात भर मैंने भिगो कर रख दिया था। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून खसखस ली है, इसको भी रात भर भिगो कर रखा था। खसखस जितने अच्छे से भीगी होगी उतने अच्छे से ये ग्राइंड होगी। अब खसखस के बाद में डाल देते हैं इसमें दही। एकदम फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है आपको, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसको ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर यखनी के लिए पेस्ट भी तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया से एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है। बहुत ही बढ़िया से खसखस भी जो है वो पिस चुकी थी, क्योंकि खसखस को हमने रात भर भिगो कर रखा था। और पनीर लिया है, यहाँ पर मैंने इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। आप अपनी पसंद से छोटे बड़े क्यूब्स कट कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। तो मैंने इस तरह से क्यूब्स में इसको कट किया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया था और अब मैं इसमें रख रही हूँ पनीर के पीसेस को। पनीर के पीसेस को हमने फ्राई करके डालना है। पनीर यखनी में पनीर जो है वो फ्राई करके डाला जाता है। तो इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ही ऑयल का इस्तेमाल किया है मैंने। पनीर एक साइड से हल्के हल्का फ्राई हो गया है, दूसरी तरफ इसको पलट लेते हैं। दोनों तरफ से आपको इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा पनीर फ्राई होकर बिल्कुल रेडी है। अब इसको निकाल लेंगे हम प्लेट में अलग से। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर आप रख दीजिएगा जब तक आप ग्रेवी तैयार करेंगे। पनीर जो है वो सॉफ्ट रहेगा। पनीर फ्राई करके एक साइड रख लिया है। तो अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं उसी कढ़ाई में। और थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाल लिया था ग्रेवी के लिए। एक तेज पत्ता डाला है और 1 बड़ा टेबलस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। साथ में ही डाल दी है 1 शिमला मिर्च, जिसको मैंने इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया था। इसको हमने भूनना है साथ में। और थोड़ी सी शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाए इतना हमने इसको भूनना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया से शिमला मिर्च जो है वो भुनकर तैयार हो चुकी है। बस इतना हमने इसको भूनना है। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है और 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। अगर घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो फटाफट से बनाकर उनको खिलाइए, बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ शिमला मिर्च जैसे ही थोड़ी सी भुन जाएगी, हम इसमें डाल देंगे पनीर, खसखस और दही वाला पेस्ट। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा मसाला भी जो है वो रेडी है। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 2 टीस्पून मसाला। सब्जी के अकॉर्डिंगली, सारा मसाला नहीं डालेंगे। तो यहाँ जितनी मेरी सब्ज़ी है उसके अकॉर्डिंगली मैंने 2 टीस्पून डाला है। अब साथ में ही डाल दिया है यहाँ पर पनीर फ्राई किया हुआ और इसको कर लेते हैं एक बार अच्छे से मिक्स। अभी हमने नमक नहीं डाला है,
पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें नमक ऐड करेंगे। और अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर अब ऐड कर देते हैं हम इसमें नमक। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक का इस्तेमाल किया है और आधा टीस्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चीनी, जो आपके इस सब्ज़ी में खटास हमने डाली है दही की उसको बैलेंस करेगा। तो थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालेगा, आपकी सब्ज़ी का स्वाद जो है वो डबल हो जाएगा। इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और इसको ढक कर पकाएंगे हम 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो गैस पर। एकदम आपकी बढ़िया सी यखनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल स्लो गैस पर मैंने 10 मिनट इसको रख दिया है, और 10 मिनट के बाद अभी हम इसको चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए स्वादिष्ट सी पनीर यखनी बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। अगर घर पर मेहमान आ रहे हैं उनको आप 10 मिनट में बनाकर खिला सकते हैं। इतनी स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी टेस्टी ये लगने वाली है। आपको पनीर की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, उनको भी ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है। तो अभी हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, हमारी सब्ज़ी को और भी टेस्टी बनाने के लिए। तो यहाँ पर हरा धनिया डालने के बाद में अच्छे से मैंने इसको कर दिया है मिक्स, और इसको अब निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में। अब आप इसको चाहे पराठों के साथ में खाइए या चपाती के साथ में या फिर राइस के साथ में, सभी के साथ आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होती है। अब आप इस रेसिपी को जल्दी से अपने घर पर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।